देश में बनाया है। नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजारों के लिए एक और अच्छा दिन, जबकि जो तेजी का रुख मार्केट ने कैरी किया हुआ है वो आज भी बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है और अभी भी इंडेक्स हरे निशान में कामकाज कर रहा है। लेकिन इंडेक्स से ज्यादा बढ़िया आपको मूव दिखाई पड़ेगा ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर, यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप, जो कि ज्यादा अच्छी तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। डे हाई पर मिड कैप और एग्जैक्टली डे हाई पर स्मॉल कैप इंडेक्स अभी कामकाज करता हुआ आज ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी है और ये शायद और बड़ी है। थोड़ी देर पहले 1800 शेयर थे तेजी में, अब 1950 और 2000 शेयर करीब ऐसे हैं जो कि तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर बाजार में इंडेक्स पे तो रिकवरी आई है लोअर लेवल से, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर तेजी और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर है। 1950 शेयर तेजी में एनएससी में, करीब 2100 शेयर बीएससी में तेजी में, एफएनओ 133 शेयर तेजी में और बैंक निफ्टी के 3 शेयर हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं और 7 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। कल ये 10 शेयर तेजी में थे, 2 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही थी। आज हम बातचीत करेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालवे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी गोवा से घूम के आए तो आप चमक देख ही रहे हैं चेहरे पे उनकी अलग, उस पर हम आगे भी बातचीत करेंगे। लेकिन राजेश जी से चर्चा करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। किस तरह की पोजिशनिंग फिलहाल देखने को मिल रही है। 17,700 की कॉल के अंदर अनवाइंडिंग, 17,800 पे राइटिंग, 17,600 17,500 पे राइटर्स सबसे ज्यादा एक्टिव। तो बेस 17,600 700 के बीच में, लेकिन 17,800 के आसपास अब नए कॉल राइटर्स एक्टिव हो रहे। तो मार्केट ये मान रहा है कि नियर टर्म में शायद 17,820 जो नया रेजिस्टेंस है मार्केट का, शायद वो फेस होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस पर हम बातचीत करेंगे आगे राजेश जी से। 41,500 ये निफ्टी बैंक के लिए मेजर कॉल राइटिंग जोन, 41,700 दूसरा कॉल राइटर जोन, नीचे 41,000 का बेस, 41,200 का बेस, 41,300 के आसपास पुट राइटर्स सबसे ज्यादा सोफार एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं। ये है ऑप्शंस के कुछ चेंज जो आपकी स्क्रीन पर है। इसके अलावा ऑप्शंस के जो आंकड़े हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। किस तरह से सिचुएशन एफएनओ में दिखाई पड़ रही है। 45 शेयर लॉन्ग है, करीब 85 में शॉर्ट कवरिंग है, 28 शॉर्ट है और 30 के आसपास अनवाइंडिंग है। मेजरली बुलिश साइड पर ये साइन आपको दिखाई पड़ेगा। कहां पर लॉन्ग्स हैं? आज फार्मा का दिन है, तो फार्मा में डिवीस, मेट्रोपोलिस, लॉरस, 3 नाम जो कि लॉन्ग बन रहे हैं। लुपिन ऐसा नाम जहां पर खरीदारी है। शॉर्ट कवरिंग है बायोकॉन में, एमसीएक्स, अंबुजा और इंटेलेक्ट, कुछ ऐसे नाम जहां पर शॉर्ट कवरिंग है। तो सीमेंट, फार्मा, इन दोनों में एक अच्छी खरीदारी का दौर आज बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज प्रेशर है बैंक्स में, पीएसयू और साथ ही प्राइवेट, इंडसइंड बैंक, केनरा बैंक, दोनों में दबाव। टाटा कम्युनिकेशन कल की तेजी के बाद थोड़ा बहुत अनवाइंडिंग। इसके अलावा ओएनजीसी, पावर ग्रिड, सरकारी स्पेस जो कल बजिंग था, आज यहां पर भी अनवाइंडिंग दिखाई पड़ रही है। इन आंकड़ों के बीच में आप बातचीत करते हैं राजेश जी से। तो राजेश जी कैसा रहा? पहले तो आपका गोवा ट्रिप, एक्सटेंडेड वीकेंड में आपने बड़ी सारी फोटोआं भी डाली वहां पर, कैसा रहा आपका ट्रिप? गुड आफ्टरनून सुमित जी, काफी अच्छा रहा। काफी समय बाद गोवा का टूर लगा और एक्सटेंडेड वीकेंड था तो सबसे नजदीक जगह गोवा ही थी, तो वहाँ पे घूम के आए। काफी अच्छा था और पता लगा वहाँ पे हम जब पहुंचे तो काफी स्टॉक मार्केट के अपने ट्रेडर्स और लोग वहाँ पे थे। तो हमने देखा कि जनरली जब भी इस तरीके के वीकेंड मिलते हैं तो मार्केट के पार्टिसिपेंट जो है गोवा जरूर विजिट करते हैं थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए। तो काफी अच्छा रहा, काफी अच्छा माहौल था वहाँ पे। अरे आपने वो नंबर डिलीट कर दिया क्या मेरा वाला, जो आप जाने पहले बताया भी नहीं, मैसेज भी नहीं डाला? नेक्स्ट बार जाएंगे तो बिल्कुल आपको पहले से बता देंगे और आपको भी साथ में लेकर चलेंगे। चलिए, अच्छा मार्केट को लेके, क्या अब आप नए फ्रेश मूड से वापस आए हैं? तो फ्रेश खरीदारी मार्केट में यहाँ से और क्या लग रहा है? 18,100 देखेंगे क्या? तो बिल्कुल देखिए, मूड माहौल मार्केट का भी तेजी की तरफ ही है और देखें तो थर्ड वीक है यहाँ पे, जहाँ पे कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन बन रहे हैं, जो क्लियर दिखाता है कि मार्केट में एक तेजी की तरफ या बुल केस की तरफ एक रुझान लौटा है। दोनों इंडाइसेस देखें तो 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं और कल के सेशन में देखें एक शॉर्ट कवरिंग था और निफ्टी 17,500 जो कि पहले कॉल कॉन्सेंट्रेशन बेस था, लेवल था, उसको क्रॉस करके ऊपर अप ट्रेड कर रहा है। तो ये तो शिफ्ट हुआ है कि बेस शिफ्ट हो गया हायर साइड पे। 17,500 550 एक अप अच्छा बेस रहेगा मार्केट के लिए। जब तक ये लेवल नहीं टूटेंगे मार्केट बाय ऑन डिप्स का ही रहेगा। हायर साइड के टारगेट की बात करें तो 17,850 इमीडिएट लक्ष्य हमें लगता है। अगर ये लेवल क्रॉस हो जाते हैं वीकली क्लोजिंग बेसिस पे तो सुमित जी शायद मार्केट फिर ये एक्सटेंड करेगा रैली 18,100 200 की तरफ भी। क्योंकि अगर हम देखें तो ये जो पिछले 3 वीक में जो रिकवरी बनी है, पहले ये शॉर्ट कवरी के बाद अब यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप के ट्रेड भी आते हुए दिख रहे हैं और सारे सेक्टर्स जो कि एक अंडर परफॉर्मिंग थे या हम बोले ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में थे, वहां सब जगह एक बाइंग का रुझान बना है।
तो अक्रॉस द बोर्ड एक बाइंग का इंटरेस्ट यहाँ पे बना है। तो 17,850 के लक्ष्य के लिए इमीडिएट हम निफ्टी स्पॉट के लेवल की बात करें, 17,850 हमारा निफ्टी स्पॉट का टारगेट है। इमीडिएट बेसिस पे स्टॉप लॉस जो होगा, अगर डिप मिलती है तो भी ऐड करें। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखते हैं 17,680 के स्टॉप लॉस होंगे। 17,680 का स्टॉप लॉन्ग साइड पे आप निफ्टी को रखेंगे, और अगर मोमेंटम ऐसे ही बना रहा, 17,800 के ऊपर क्रूशियली सपोर्ट रहा या मार्केट होल्ड करता रहा, तो शायद 18,100 के लेवल्स भी आपको आने वाले समय में वहां पर देखने को मिलेंगे। लेकिन लॉन्ग साइड पे बाय ऑन डिप ज्यादा बेटर रणनीति रहेगी। राजेश सर, निफ्टी बैंक को लेकर क्या करें, क्योंकि यहाँ पर 41,400 41,500 के जोन्स में हम कामकाज कर रहे हैं। कल मोमेंटम था, आज फ्लैट है, यहाँ क्या करा जाए? निफ्टी बैंक का भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही है, हो चला है। 41,000 को कंफर्टेबली क्रॉस किया है, जो कि एक पहले कॉल कॉन्सेंट्रेशन एरिया था, उसको सरपास किया है। उसके बाद वहां पे कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन अनवाइंड की, और अब यहाँ से कॉल राइटर्स का जो बेस है वो हायर साइड पे शिफ्ट हुआ है 42,000 की तरफ। तो एटलीस्ट अब यहाँ से जो हायर साइड का टारगेट बनना चाहिए वो 42,000 की तरफ तो बढ़ते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे हम देखें तो प्राइवेट पीएसयू बैंक का कंट्रीब्यूशन भी रहा है, तो बैंक निफ्टी भी एक बुलिश दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे जब तक हम 40,900 के लेवल को नहीं तोड़ेंगे, जो भी छोटा मोटा डिप मिले इसको बाय करना है। तो बैंक निफ्टी स्पॉट की अगर लेवल की हम बात करें तो यहाँ पे बाय करना, अगर डिप मिलती टुवर्ड्स 41,300 350 भी तो बाय करें। स्टॉप लॉस रखें यहाँ पे करीब 41,100 के, और अपसाइड का टारगेट जो पहला हमें लगता है अब आ सकता है वो 41,800, और उसके बाद 42,000 तक की तेजी भी ये कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। तो 41,800 42,000 की तेजी आप निफ्टी बैंक में देख सकते हैं, और यहाँ पर भी जो बाय है वो बाय ऑन डिप्स ही रहेगा। तो कोई भी गिरावट मिले वहां आप खरीदारी करें। 41,800 42,000 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 41,100 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। तो ये तो रही बात निफ्टी बैंक को लेकर। राजेश सर, आपकी इंडिविजुअल पिक्स आज कहां पर है, कहां पर आप लॉन्ग हो, कहां पर आप शॉर्ट हो? तो सुमित जी, डेफिनेटली पहला स्टॉक तो फार्मा हेल्थ केयर से रहेगा। उसमें मेट्रोपोलिस हमें यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। मेट्रोपोलिस में जिस तरीके से एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे हुआ है, और ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 11% के आसपास के ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिखे, तो जिस तरीके का स्ट्रॉन्ग लॉन्ग एडिशन यहाँ पे बना है, एक ब्रेकआउट बना है, मेट्रोपोलिस फ्यूचर यहाँ पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम 1365 1380 तक के एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब होगा 1280 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो है ऑटोमोबाइल स्पेस। हम यहाँ पे ऑटोमोबाइल स्पेस में एक अच्छी रिवर्सल देख रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल स्टॉक एक अच्छा तेजी का यहाँ से ट्रेड हमें लगता है शॉर्ट टर्म में कंटिन्यू करेंगे। तो एक सेक्टर जो कि एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर था, पिछले कुछ महीनों में करेक्शन आया, और अब यहाँ से हमें वापस लगता है कि तेजी की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो ऑटोमोबाइल में एस्कॉर्ट हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है। यहाँ पे हम एस्कॉर्ट फ्यूचर में जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए वो करीब 1970 और 2000 तक की टारगेट यहाँ पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिख सकते हैं। 1885 के आसपास के स्टॉप लॉस रखेंगे। और जो तीसरा स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है यहाँ पे इंडिया मार्ट का। इंडिया मार्ट हमने काफी समय पहले भी बहुत बार यहाँ पे रिकमेंड किया, लेकिन जिस तरीके के यहाँ पे स्ट्रक्चर बने हुए, सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इंडिया मार्ट फ्यूचर हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 5400 से 5440 तक के। स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब होगा 5210 के आसपास। 5240 के टारगेट्स और 5210 का एक स्टॉप लॉस। इंडिया मार्ट पे आप लॉन्ग जा सकते हैं। स्कॉट्स दूसरा नाम है, 1885 का एक स्टॉप लॉन्ग साइड पे यहाँ पर भी जाएंगे। और मेट्रोपोलिस 1280 के टारगेट्स के लिए 2 दिन से ही पिछले जो पैथलैब कंपनीज हैं, चाहे वो थायरोकेयर हो, चाहे वो डॉक्टर लाल हो, चाहे वो मेट्रोपोलिस हो, सब में एक अच्छा मोमेंटम है। तो 1365 1380 के टारगेट्स के लिए आप इसे देखेंगे, करीब 1280 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। इंडिया मार्ट 5210 का स्टॉप लॉस लॉन्ग साइड पर, और तीसरा स्कॉट्स जहाँ पर आप लॉन्ग साइड पर रह सकते हैं। राजेश सर, आज एक बड़ा इवेंट अवेटेड है, वो है टीसीएस। टीसीएस के नंबर्स आने वाले हैं, तो पहले टीसीएस के नंबर्स का अनुमान आपकी स्क्रीन पर आएगा, किस तरह से एक अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हम डाउन साइड देख चुके हैं स्टॉक में। 4500 रुपये का बायबैक आया था, फिर अनुमान बाजार लगा रहा था कि एक और बायबैक आएगा, लेकिन वो आया नहीं, जिसकी वजह से टूटा। और अब ये करीब 3100-3200 की रेंज में आ चुका है। तो बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आने वाले हैं। नंबर्स में फ्लैटिश साइड पे, फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे कंपनी के नंबर्स आएंगे। बेटर एस्टिमेट कर रहा है मार्केट। कमेंट्री क्रूशल रहेगी, बेलवेदर है ये। तो इस तरह के बड़े स्टॉक की जब अर्निंग आती है तो एक रणनीति बनाई जाती है सेक्टर को लेके, कंपनी को लेके। आपने भी कोई रणनीति आइडेंटिफाई की है टीसीएस को लेकर? अगर अर्निंग्स को कोई प्ले करना चाह रहा हो तो कैसे प्ले कर सकता है, क्या रिस्क है, क्या रिवॉर्ड है?
तो देखिए बिल्कुल पहले हम टीसीएस के डेटा को एनालाइज करें तो यहाँ पे जो मेजर कंसंट्रेशन बना हुआ है वो 3300 के आसपास बना हुआ है हायर साइड पे, और लोअर साइड पे पुट बेस जो बना हुआ है करीब 3120 स्ट्राइक पे बना हुआ है। तो डेटा के हिसाब से हमें लगता है कि रेंज बाउंड ही रहेगा। ओवरऑल टेक्निकल स्ट्रक्चर भी वीक है। कोई बड़ा अभी यहाँ पे ब्रेकआउट हमें नहीं लगता कि अनटिल अनलेस की कोई बड़ा सरप्राइज आइदर साइड नेगेटिव और पॉजिटिव जब तक नहीं आएगा, जब तक इसमें कोई बड़े ब्रेकआउट अभी आएंगे नहीं। और हम देखें तो जिस तरीके के डेटा बने तो हम यहाँ पे आयरन कॉर्नर स्ट्रेटेजी यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे, जो कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी सजेस्ट करी है। इसमें हम 3200 के स्ट्राइक का कॉल पुट यहाँ पे बेचने की सलाह देंगे। तो 3200 का कॉल पुट, जो कि 3200 के स्ट्राइक का अगर हम कॉल देखें तो अभी ट्रेड कर रहा है करीब 77-78 के आसपास, इसको बेचना है कॉल ऑप्शन को। और पुट ऑप्शन जो चल रहा है 3200 के स्ट्राइक का वो करीब चल रहा है 48 के आसपास। तो ये दोनों प्रीमियम हम बेचेंगे और इसको अनलिमिटेड रिस्क बेचने से अनलिमिटेड रिस्क ओपन हो जाती है। तो इसको हेज करने के लिए हम यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन बाय करेंगे हायर साइड का वो होगा करीब 3340 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। और लोअर साइड पे जो पुट बाय करेंगे डाउन साइड रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए वो 3060 की स्ट्राइक का पुट ऑप्शन बाय करेंगे। तो अल्टीमेटली हम ये स्ट्रेटेजी को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा जो ब्रेक इवन अपर और लोअर एंड का होगा वो 3280 से लेके 3120। तो ये रेंज में अगर टीसीएस रहता है अगले कुछ दिनों तक तो हमें लगता है कि इस स्ट्रेटेजी में यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि इवेंट अनफोल्ड होने के बाद, रिजल्ट अनफोल्ड होने के बाद प्रीमियम जरूर श्रिंक होगी। तो जो 3200 का स्ट्रेडल हम जो बेच रहे हैं उसमें प्रीमियम श्रिंक होगी, उसका एडवांटेज हम लेंगे। और अनलिमिटेड रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने आउट ऑफ द मनी कॉल पुट बाय करे हैं। तो ये स्ट्रेटेजी हम अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट कर रहे हैं। और हम यहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो टारगेट बन सकते हैं इसके एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से वो 17150 जो मैक्सिमम टारगेट प्रॉफिट हो सकता है। और इसकी जो रिस्क हो सकती है वो हो सकती है 7350 की इन टर्म्स ऑफ रुपीज। तो 1:2 ऑलमोस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड की स्ट्रेटेजी है। और आपकी प्रॉफिट रेंज रहेगी 3280 से लेके 3120 की रेंज में अगर टीसीएस रहता है तो इस स्ट्रेटेजी में आपको प्रॉफिट बनेगी। आयरन कंडोर, यही बोला ना आपने राजेश जी? जी, आपसे उम्मीद थी इस तरह की आयरन कंडोर टाइप स्ट्रेटजी बनाने के लिए। आयरन कॉर्नर स्ट्रेटेजी, यस, हाँ तो स्ट्रेटेजी इनिशिएटिव। हाँ, तो इतनी भारी भरकम स्ट्रेटजी आपके सामने रखी गई है राजेश जी की तरफ से। स्ट्रेटजी को फिर से आप समझ लीजिए। 3200 की कॉल और 3200 की पुट, ये दोनों आप बेचेंगे। 78 रुपये के आसपास कॉल है, 48 रुपये के आसपास पुट है। ये दोनों आप बेचिए। और ये दोनों क्यों बेची गई हैं? ताकि आप ऊपर के जो पोजीशंस हैं वो बिल्कुल अनलिमिटेड रिस्क पे चली गई। तो एक रेंज जो होगी वो 3200 के बीच की रेंज को खाने की बातचीत है यहाँ पे 1। तो इसलिए अनलिमिटेड रिस्क को हेज करने के लिए आपको 3340 की कॉल खरीदवाई गई है, जो कि 17 से लेके 19 रुपये के आसपास चल रही है। और साइमल्टेनियसली 3060 की पुट खरीदवाई गई है, जो कि 13 से लेके 15 रुपये के आसपास चल रही है। तो जो अनलिमिटेड ऊपर का रिस्क था वो आपने इन दोनों से हेज कर लिया। पहला, उस रेंज को प्ले करने के लिए वो ऊपर की पोजीशन, और दूसरा अनलिमिटेड रिस्क को प्ले करने के लिए ये दोनों कॉल और पुट्स नेकेड आपको खरीदवाई गई है। 17,150 आपका मैक्सिमम मुनाफा है, 7,350 आपका मैक्सिमम रिस्क है। जो राजेश सर मान रहे हैं कि 3120 से 3280 की रेंज में आपको फायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और यही रेंज के अंदर टीसीएस प्ले करेगा। राजेश सर, मैंने सही समझा है या आप कुछ और ऐड करेंगे इसमें? बिल्कुल सुमित जी, देखिए जनरली क्या होता है, हम इसको शॉर्ट स्ट्रेडल स्ट्रेटजी जनरली इनिशिएट करते हैं जहाँ पे हमको लगता है कि एक रेंज में रहेगा। तो हम जो शॉर्ट स्ट्रेडल कर रहे हैं 3200 का, उसमें हमारी जो प्रीमियम का इनफ्लो हो रहा है वो करीब 125 रुपए के आसपास हो रहा है। अगर मैं 3200 से अपनी 125 की प्रीमियम जो मुझे इनफ्लो हुआ है उसकी रिस्क स्टार्ट करूं तो वो मुझे रिस्क स्टार्ट होती है करीब 3325 के ऊपर। तो 3325 के ऊपर मेरी रिस्क अनलिमिटेड स्टार्ट हो जाएगी। उसको हेज करने के लिए मैंने 3340 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने के लिए सजेस्ट किया, ताकि वो अनलिमिटेड रिस्क से हम बच जाए। सेम में अगर टीसीएस गिरता है तो 125 रुपए, 32 से 125 रुपए नीचे से मेरी रिस्क स्टार्ट होगी, जो कि करीब आएगी 3080 के आसपास। तो मैंने 3060 का कॉल पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह दी है। तो हमने शॉर्ट स्ट्रेडल को एडजस्ट किया है लॉन्ग स्ट्रेंगल यहाँ पे इनिशिएट करके। तो ये एक आयरन कॉर्नर जिसको हम बोलते हैं टर्मिनोलॉजी में, तो ये स्ट्रेटजी 4 लेग स्ट्रेटजी बनाई है। और मैक्सिमम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेंज में ही रहेगा, और इस रेंज में रहेगा। अगर 3200 के आसपास ही रहता है तो जो रेंज हमने सजेस्ट की उसके आसपास रहता है तो टीसीएस में इस स्ट्रेटजी में प्रॉफिट होगा।
तो टीसीएस, क्योंकि ये आज इवेंट है और इवेंट में वॉलेटाइल बहुत होता है, 4% की मूव, 5% की मूव, स्विंग्स आते हैं इवेंट के आसपास। ये आमतौर पर हमने देखा है, चाहे टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, डिविस लैब हो, जो पिछली बार हुआ भी था। ऐसे तरह के अगर नंबर्स में कोई बहुत बड़ा वाइल्ड मूवमेंट आए तो उसको कैप्चर करने के लिए आपके सामने रणनीति रखी गई है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये एक आज का बड़ा इवेंट जिससे रिलेटेड रणनीति आपने स्क्रीन पे देख ली, आप इसको प्ले कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। राजेश सर से आगे भी हम बातचीत करेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेकर, कुछ और स्टॉक्स भी हैं उन पर भी चर्चा करते हैं। छोटा सा ब्रेक के उस पार। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं होटल अशोका के बारे में। दरअसल ये आईटीडीसी मैनेज्ड होटल, जिसके बारे में आपने कई बारी चर्चाएं सुनी होंगी, खासतौर से इसके विनिवेश को लेकर या मोनेटाइजेशन को लेकर। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की अगर बात की जाए तो दरअसल इस होटल का नाम जो है वो अशोका द ग्रेट के नाम पर रखा गया था, इसलिए द अशोका पहले इसका नाम था, बाद में अशोक कर दिया गया। दरअसल कई साल पहले जब यूनेस्को की इवेंट में पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब गए थे, तब उनको लगा था कि इंडिया को भी एक मार्क बनाना चाहिए, और उसी के ही अगले यूनेस्को मीटिंग से पहले उन्होंने सोचा कि भारत को भी एक बढ़िया 5 स्टार वो ज़रूर वहाँ पर जहाँ पर मीटिंग हो पाए इस तरह की एक जगह बना कर देंगे। तो तब उन्होंने इस तरह का डिसीज़न लिया और उसके साथ ही अशोका होटल की स्थापना के ऊपर कामकाज करना शुरू हुए। लेकिन उस समय पर तो इतनी एमिनिटीज़ नहीं थी, लेकिन विद टाइम इसको डेवलप किया गया और अगली यूनेस्को की बैठक से पहले इसको रेडी भी कर दिया गया। साथ ही साथ ये पहला 5 स्टार और कन्वेंशन हॉल था जो कि इस इवेंट के लिए तैयार किया गया था। पहले अशोका होटल और फिर बाद में अशोक होटल के नाम से ये जाना जाने लग गया। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में, ये दिल्ली का लार्जेस्ट पिलर लेस यानी कि बिना खंभों के सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल वाला कोई अगर होटल है दिल्ली में तो वो अशोका होटल है। और एक बड़े स्प्रेड एरियाज में यानी कि 11 एकड़ की ज़मीन में ये होटल बना हुआ है। तो अगर आप कभी भी नेक्स्ट टाइम उस होटल की तरफ जाएंगे तो उसका आकार विकार ज़रूर देखिएगा, किस तरह का भव्य होटल ये बनाया गया है। करीब करीब 2 लाख स्क्वायर फीट का यहाँ पर रिटेल और ऑफिस स्पेस है। रफली 30,000 के आसपास के यहाँ पे जो स्क्वायर फीट के आसपास के बैंक्वेट्स हैं। इसके अलावा 8 रेस्टोरेंट हैं जो कि करीब करीब 25,000 स्क्वायर फीट्स के हैं। तो इस तरह का एक मासिव एरिया जो कि 11 एकड़ के अंदर बनाया गया है और इस तरह की एमिनिटीज़ वहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वहाँ पर एक मैंगो ट्री है जिसको खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय पर प्लांट किया था, वो आज भी है। और आज भी उस पेड़ के जो मैंगोज होते हैं उससे वहाँ पर जैम और पिकल जैसी चीज़ें जो आप अगर होटल में यूज़ करेंगे तो वो उसी पेड़ से बने, उसी पेड़ के आमों से बनाकर आपके सामने पेश की जाती है। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट में, इसमें कई सारे बड़े नाम, बड़ी हिस्टोरिकल हस्तियां जो हैं वो भी यहाँ पर रुकी हैं, जिसमें एलिजाबेथ II, मार्गरेट थैचर, बिल क्लिंटन जैसे कई बड़े नाम जो हैं वो इस होटल के अंदर आकर रुक चुके हैं। साथ ही साथ कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो दिल्ली का पहला नाइट क्लब था वो भी अशोका होटल में ही खुला था, और ये जो शुरुआत हुई थी 1970s में हुई थी। उस ज़माने में इस नाइट क्लब के अंदर उषा उत्तुप समेत या फिर शरण प्रभाकर जैसे कई फेमस सिंगर्स ने परफॉर्म भी किया है। और उतना ही नहीं, इस जो मशहूर अभिनेत्री हैं जैसे मीनाक्षी शेषाद्री हुई या फिर हेमा मालिनी हुई, उन्होंने भी इस नाइट क्लब के अंदर कई बार परफॉर्म भी किया जब वो ख्याति पाए उससे ठीक पहले भी। तो इस तरह कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं अशोक होटल से लेकर, आगे कुछ और फैक्ट लेकर भी आपके लिए आते रहेंगे। सीएनबीसी आवाज है बजट का असली डेस्टिनेशन। सीएनबीसी आवाज की बजट मेगा कवरेज का यूट्यूब पर दबदबा। बजट के दिन यूट्यूब पर मिले अपने कॉम्पिटिटर्स से 169% ज्यादा व्यूज। बजट के दौरान मिले आपके बेशुमार प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए सीएनबीसी आवाज, आपके मुनाफे की बात। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं एशिया की सबसे बड़ी एडहेसिव कंपनी आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स में खरीदारी का रुख बना हुआ है। 17,766 के आसपास निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक
मिड कैप, स्मॉल कैप। इनफैक्ट मिड कैप डे हाई पर, स्मॉल कैप भी ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास ही कामकाज करते हो। तो एक रेंज बाउंड ट्रेड इंडेक्स में है विद पॉजिटिव बायस। ऑफ कोर्स आपकी बाजार में कामकाज हो रहा है, लेकिन आज जो बाइंग है वो है फार्मा में अक्रॉस द बोर्ड, चाहे डॉक्टर रेड्डीज, डीवीस, बायोकॉन, किसी को भी देख लीजिए, सब में बढ़िया मूव है। 1.5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। राजेश सर से हम बातचीत करेंगे सस्ते ऑप्शन को लेकर भी, लेकिन उससे पहले कल कमाई का अड्डा में शिल्पा मैम ने एक कॉल दी थी ग्रासिम की। वो कॉल आपकी स्क्रीन पे पहले आते हुए दिखाई पड़ेगी। 14.85 इसका आज का दाम है। ये 21 रुपये के पहले टारगेट्स को अचीव कर चुकी है। 24 रुपये का इसने हाई बनाया था और 8 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करने की राय दी गई थी। तो बढ़िया कॉल चली है शिल्पा मैम की। 15 रुपये के आसपास अभी भी कामकाज कर रही है और 21 रुपये का पहला टारगेट अचीव हुआ। 24 के आसपास के हाईज यहाँ बनते हुए दिखाई पड़े। राजेश सर, आपकी तरफ से सस्ता ऑप्शन? तो हमारा यहाँ पे फोकस है अभी ऑप्शन के लिए गेल पे, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली सेटअप पे देखने को मिला और जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला है, और अगर इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर को भी देखें तो हमें लगता है इस स्टॉक के जो टारगेट बन सकते हैं वो करीब बनना चाहिए 118 रुपए से 120 रुपए की तरफ। तो हम यहाँ पे गेल में 105 की स्ट्राइक का यहाँ पे कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे, जो कि अभी ट्रेड कर रहा है करीब 4 रुपए 60 पैसे के आसपास। ये कॉल ऑप्शन पे हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे और हमें लगता है जिस तरीके के यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इस ऑप्शन के टारगेट बनना चाहिए करीब 9 रुपए से 11 रुपए की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब 2 रुपए 40 पैसे के आसपास। तो ऑलमोस्ट 2 रुपए की रिस्क, और हमें लगता है कि ये स्टॉक में ऑलमोस्ट यहाँ से 3 गुना यहाँ पे हो सकता है ये ऑप्शन। तो 11 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट के लिए हम 105 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे गेल का। 105 की स्ट्राइक की कॉल आप गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में चुन सकते हैं। 4 रुपया 60 पैसे के आसपास, या भी 50 पैसे के आसपास कामकाज कर रही है। करीब 9 रुपया पहला टारगेट और 11 रुपये दूसरा टारगेट। 2.5 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करेंगे और 105 के टारगेट्स के लिए आप गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की इस कॉल में पोजीशन ले सकते हैं। राजेश सर, आज फार्मा गुलजार है और आपने मेट्रोपोलिस चुना है। जो बाकी नाम है जैसे डीवीस, रेड्डीज, बायोकॉन, लूपिन, इनमें से कोई नाम? बिल्कुल, डीवीज लैब में काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मोमेंटम बना और जिस तरीके से डीवीज लैब में आज 3100 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस किया है, तो ऑलमोस्ट अगर हम वीकली सेटअप पे भी देखें तो 10 वीक का ऑलमोस्ट ये कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। काफी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, ओवरसोल्ड जोन में काफी समय बिताया। अब स्टॉक में जो रिकवरी बनी है, स्टॉक में जिस तरीके से आज शॉर्ट कवरिंग के मूव बने, हमें लगता है कि अब ये स्टॉक 3100 के ऊपर अगर सस्टेन रहा तो नेक्स्ट इसका इमीडिएट टारगेट 3240 की तरफ आते हुए दिखेगा। तो एक बड़े अंडर परफॉर्मेंस के बाद एक रिकवरी का ट्रेड जरूर बना है। तो हमें लगता है 3100 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कर सकते हैं डीवीज लैब में और 3240 के आसपास प्रॉफिट बुक करें। 3240 के आसपास प्रॉफिट्स आप बुक कर सकते हैं। दूसरा नाम है बजाज ऑटो, मतलब लार्जली आउट परफॉर्मर है। 4200 रुपये भी आज ब्रीच कर गया, डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ क्या करें? बिल्कुल, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बजाज ऑटो में बना है। अगर हम कंपेयर करें सारे ही ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में, जैसा कि हमने शो की शुरुआत में भी बोला कि हमें लग रहा है कि ऑटोमोबाइल स्पेस एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू रखेगा, जिसमें बजाज ऑटो में एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे क्लियरली देखने को मिला। स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो अगस्त 2022 में बने थे उसको भी सरपास किया, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाए और जिस तरीके से 3 दिनों में यहाँ पे 3 वीक से यहाँ पे देखें एक सस्टेन्ड बाइंग है। नेक्स्ट टारगेट इसका हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं करीब 4400 के आसपास। करंट लेवल पे भी पोजीशन ऐड की जा सकती है, डिप मिलती तो ऐड करें। 4185 के स्टॉप लॉस से हम यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखने की सलाह देंगे। तो बजाज ऑटो लॉन्ग साइड पे ही आप अपनी पोजीशंस को देखिएगा और क्या एक तरफा चाल दिखाई है इसने। 3600 से चलना शुरू हुआ, 4200 रुपये के आसपास पहुंच गया, डे हाई के आसपास अभी भी कामकाज कर रहा है। जाने से पहले वो एक बारी टीसीएस की जो पोजीशन आपको थोड़ी पहले बताई थी, जिसमें एक स्ट्रैटेजी नंबर से पहले उसकी मार्जिन की सिचुएशन कैसी रहेगी वो मिस आउट हो गई थी, वो भी आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। कैसे मार्जिन इसमें कंज्यूमर तो दिखाई पड़ेंगे। अधिकतम मुनाफा 17150, अधिकतम रिस्क 7350, 3120 से 3280 की रेंज में फायदा और करीब 85,000 रुपये के आसपास के मार्जिन जो कि इसमें लगेंगे। ये स्ट्रैटेजी 3200 की कॉल और 3200 की पुट आप बेचेंगे और साथ ही साथ 3340 की कॉल आउटराइटली खरीदेंगे और 3060 की पुट आउटराइटली खरीदेंगे ताकि आप पोजीशंस को अपनी हेज कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए और नेक्स्ट टाइम गोवा के लिए कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और साथ बहु और सेंसेक्स आशीष वर्मा के साथ छोटे छोटे कुछ